Hello students, welcome to online classes. Today's topic is nutrition in plants and today we will study about modes of nutrition in plants. Nutrition मतलब पोषण. Nutrition is a process of intake of nutrients by organism. यहाँ पे न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक तत्व. न्यूट्रिशन की हमें क्यों आवश्यकता होती है? Yes, we all know, for growth and development and to maintain our vital body processes. And nutrients are those substances which an organism obtain from its surroundings. And here in this topic, in this video, our organism is what? Plant, because the chapter is nutrition in plants. All living organisms require food for their growth. Yes, plant can synthesize their food by their own, but all these animals which are shown in this picture cannot make their own food in their body. They have to obtain that food from their surrounding, and that is mostly plants and the other organisms. And the flesh-eating animals, all the eat other animals, and the herbivorous animals eat plants. But why? How plants make their food? We have to study this in this video. Nutrition in plants. Plant need essential nutrients for their growth and maintenance. So we need also that. But they prepare their food by using carbon dioxide, water, minerals and sunlight by the process of photosynthesis. आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से. और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? हम जो एक्सेल करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सेल करते हैं. और भी अदर फैक्टर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में मिलाने के, जो कि अलग टॉपिक चला जाता है. बट वाटर मिनरल्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज वाटर एंड मिनरल्स बाय विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स एंड रूट्स सप्लाई इट टू द होल बॉडी ऑफ प्लांट. एंड सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय लीव्स टू परफॉर्म दिस प्रोसेस. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन के बेसिस पे पौधों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन mode and another is autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition में आगे दो और कैटेगरीज होती हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है मोड, ये इसमें वो पौधे आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ऑटो सेल्फ. एंड इसमें फोटो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो लाइट की सहायता से, लाइट एनर्जी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. और कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है. वहीं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का जिसमें वो पौधे जो हैं किसी अदर सोर्स पर, किसी और पौधे पर, किसी और जीव पर, मोस्टली वो पौधे होते हैं या फिर कोई और जीव भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेन, तो उन पे डिपेंड करते हैं. जिसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, जिसमें जो पौधा होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर रहता है और वहीं अपना जीवन यापन करता है और वहीं से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है. वहीं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डेड एंड डिके पे से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त किया जाता है. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो और टाइप्स होते हैं, जिनमें सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. सिम्बायोटिक प्लांट जो होते हैं वो ये इंटरडिपेंडेंसी पे डिपेंड है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं. यस, फ्लैश ईटिंग प्लांट्स. यू विल बी सरप्राइज. नाउ ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. Plants which perform photosynthesis to make their food are called autotrophic plants because auto refers to self. अपने आप अपना खाना खुद बनाते हैं. and they what are those plants? They all are green plants. वो सारे ही ग्रीन प्लांट्स होते हैं. जो हरे पौधे होंगे, पर्पल पौधे होंगे, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. उन्हें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं. इनको हम बच्चों में दो में डिवाइड करेंगे कैटेगरीज में. First category is photo-autotrophic plants and the second is chemo-autotrophic plants. Photo refers to light, auto self and trophic level. Means
Photoautotrophic plants, these plants utilizes light energy to prepare their food, like green plants. We are surrounded by lots of green plants. We should grow more green plants. And chemoautotrophic plants are these plants utilizes chemical energy like nitrifying bacteria. So now this is the main topic for which the whole slides we are going through. The topic is photosynthesis. Photo refers to light, synthesis refers to prepare, बनाना. तो ये चित्र में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक पौधा है, लीव्स हैं और सन है. सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन and roots, soil, water and minerals. So these components are combined in a different way to perform this reaction. Here we can see carbon dioxide and water से मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर सनलाइट ट्रैप करके, कहाँ ट्रैप होती है सनलाइट? क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? लीव्स में. दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड वी गेट प्लांट मेक carbohydrate, which is a main product, and byproduct is oxygen, which we need a lot. Human and living organism, animals inhale oxygen. So the byproduct of photosynthesis is a important product for us. Photosynthesis. Photo means light, synthesis means to prepare. It is defined as the process by which plant can convert light energy to chemical energy and store it in the form of sugars, carbohydrate. And पौधों में ये स्टार्च के रूप में होता है और ह्यूमंस में और लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स में वो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अदर. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देखिए ये पौधा है, ये एक डायग्राम है. दिस इज अ plant and the water and minerals are absorbed by the roots and it is supplied to the upper part, shoot system of plant. And leaves, the green leaves have chlorophyll which traps sunlight and the sugar is prepared and oxygen is released as a byproduct. How process of photosynthesis takes place? कैसे होता है, इसमें क्या होता है, क्या मैकेनिज्म क्या होता है? Leaves are the food factory of plant because like kitchen. Leaves are kitchen of plant. They prepare food in them because they perform more than one function, two function in this process. Let's see. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. Leaves के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, बिलो लोअर सरफेस पे भी और अपर सरफेस पे भी, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल जो होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को परफॉर्म करते हैं. वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स इन द प्लांट. हम अभी आगे पढ़ेंगे इसमें कि वेसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. अभी आपके लिए नया वर्ड है बच्चों. आप वेसल्स को एक ऐसा सिस्टम समझ सकते हैं कि एक पाइपलाइन सिस्टम है, जैसे कि जड़ों से जड़ों में कोई टैप है और वहाँ से सारी पाइपलाइन सिस्टम है पूरे ऊपर प्लांट की बॉडी में सप्लाई किया गया है और वहाँ से वाटर और मिनरल पूरी बॉडी के प्लांट बॉडी के कोने कोने में पहुँच जाता है. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट. क्लोरोफिल जो होता है वह ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो पौधे हैं वो हरे हमें दिखाई देते हैं क्लोरोफिल की वजह से. दिस सनलाइट इज यूज टू प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आई टोल्ड यू फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, सिंथेसिस बनाना. See, this is a diagram from NCERT book and a very important diagram. It is showing us a section of leaf in which we can see palisade shape of cells having chlorophyll. ये जो पत्तियों के सेल हैं जिनमें क्लोरोफिल है जो कि पत्तियों को हरा दिखाता है. और ये स्टोमेटा का डायग्राम है जिसमें स्टोमेटल ओपनिंग है जहाँ से ट्रांसपिरेशन और अदर प्रोसेस होता है. और गार्ड सेल, और ये दीज आर गार्ड सेल एंड दिस अलोन इट इज कॉल्ड स्टोमा. Thank you students.